पटना में बाबा का दरबार सजा है। का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। पूरे रास्ता पर जहां देखो तहां पागल ही पागल नजर आए। हमने कहा हनुमान जी की बड़ी कृपा है। बाबा ने जाति की गोलबंदी वाले बिहार में धर्म का झोंक दे दिया है। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं। बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। बाबा बात बात पर धर्म की बात कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। बाबा की जुबान पर हिंदू है, हिंदू राष्ट्र, और ये लक्ष्य बड़ा है। बड़ा काम करने जाओ तो छोटा रूप बना करके ही जाओ। बड़ा काम तभी संभव होगा जब छोटा रूप होगा। आखिर बाबा बागेश्वर के मंसूबे क्या हैं? बाबा का बिहार आना संयोग है या राजनीतिक प्रयोग? बाबा के पटना में आने से क्यों मचा है सियासी घमासान? क्या बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार बिहार में 24 की सियासी तस्वीर बदल देगा? बागेश्वर वाले बाबा हो और विवाद ना हो, ये कैसे संभव? तो बिहार में बाबा के कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही विरोध का ऐलान भी हो गया, और ये ऐलान किया था तेज प्रताप यादव ने। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। बाबा का कार्यक्रम 4 दिन से चल रहा है, कोई विरोध नहीं दिख रहा, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो अंदर खाने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल की ओर इशारा कर रही हैं। तस्वीरें 2 दिन पुरानी हैं, जब बाबा बिहार पहुंचे। मंच पर उनकी आरती उतारने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे थे। गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा, मनोज तिवारी। ये सिर्फ नेताओं के नाम नहीं है, ये बिहार की राजनीति का समीकरण है। इसे ऐसे समझिए, बाबा का स्वागत बीजेपी के जिन नेताओं ने किया, उनमें ब्राह्मण, कायस्थ, कुशवाहा, यादव और भूमिहार जाति के नेता थे। स्वागत समारोह में जाति का जिक्र क्यों? इसकी वजह है बिहार की सियासत जातियों में बटी हुई है। यहाँ जाति का गणित इतना मजबूत और संवेदनशील है कि कोई माने या ना माने, हर काम में जाति देखी जाती है। तो बाबा के स्वागत में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी को वोट के नजरिए से देखें तो इस एक तस्वीर के जरिए बीजेपी ने बिहार में 15% अगड़े, 31% ओबीसी और 21% अति पिछड़ा, यानी कुल मिलाकर 67% वोटरों को साधने का प्रयास किया है। जाति के इस गणित को साधने की कोशिश के बीच सियासत की दूसरी बड़ी छतरी है। वो छतरी है हिंदुत्व की, और इस छतरी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी बाबा बागेश्वर। धन्य हैं बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। अब सवाल ये, क्या जातियों में जकड़ा बिहार हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन रहा है? इसके लिए जरूरी है कि पहले बिहार में जाति समीकरण को समझा जाए। बिहार में सवर्ण 15%, ओबीसी 31%, अति पिछड़ा 21%, दलित 16%, मुसलमान 16% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1% है। बिहार के मौजूदा समीकरण में आरजेडी और जेडीयू का वोट बैंक ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान के बीच मजबूत है। इसे और मजबूत करने के लिए हाल ही में बिहार में जाति जनगणना की राजनीति भी हुई। जाति जनगणना के सहारे पिछड़ी जातियों को ज्यादा अधिकार दिलाने की बात कही गई। इस जाति वाली गोलबंदी को तोड़ने के लिए जरूरी है हिंदुत्व का एजेंडा,
और इस एजेंडे के बड़े चेहरे हैं बाबा बागेश्वर। तो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। हिंदुत्व का ये प्रयोग उस पटना में हो रहा है जो विपक्षी एकता का केंद्र बनता दिख रहा है। 2019 में बीजेपी के साथ रहे नीतीश अब मोदी को हटाने के लिए विपक्ष को जोड़ रहे हैं। 2019 में नीतीश और बीजेपी के गठजोड़ ने बिहार में 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन अब नीतीश आरजेडी के साथ हैं। 2014 लोकसभा चुनाव आरजेडी और जेडीयू को 36% वोट मिला था, तब बीजेपी को 29% वोट मिला था। 2019 में दोनों पार्टियों के वोट को जोड़ दें तो ये 29% होता है, जबकि बीजेपी को महज 23.5% वोट मिला था। तो बीजेपी ये जानती है अगर जाति वाला गठजोड़ नहीं टूटा तो बिहार जीतने का उसका सपना साकार नहीं होगा, इसीलिए वो अब सीधे नीतीश पर अटैक कर रही है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। बाबा मंच से हिंदुत्व का उद्घोष कर रहे हैं तो बीजेपी बाबा के समर्थन के बहाने हिंदुत्व को मजबूत करने की बात कर रही है। बीजेपी के इस एजेंडे को विरोधी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बाबा के बिहार पहुंचते ही विरोध के सारे सुर शांत पड़ गए।